हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन बेसिक पोलर प्लॉट के बारे में पढ़ा था, टाइप 0 ऑर्डर 1 सिस्टम के बारे में। अपन आज एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं पोलर प्लॉट का। और एग्जांपल आपके पास में एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक वाले का GHHH बराबर 1 डिवाइडेड बाय s इंटू 1 प्लस s ऑफ t। ये आपके पास में एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन s इंटू एस प्लस टी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने से भी पहले अपन क्या करेंगे, पुट s बराबर j ओमेगा, पुट s बराबर j ओमेगा, s बराबर j ओमेगा अपन पुट करेंगे तो g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन j ओमेगा इंटू t। ये आपके पास में है। इसके बाद में अपन को क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड है। m क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ g ऑफ j इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ j ओमेगा मल्टीप्लाइड 1 प्लस j ओमेगा t का मॉड। ये आपको निकालना है। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 का मॉड 1 हो जाएगा। j ओमेगा का मॉड यदि मैं लूँगा तो आपके पास में ओमेगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आपके पास में आ गया। अब आपको निकालना है दूसरा वाला फेज निकालना है आपको, फेज निकालना है आपको, फेज निकालना है आपको। फेज के लिए अपन क्या करते हैं, फाइव इक्वल टू सारी टर्म अपने डिनोमिनेटर में है। जे ओमेगा का एंगल हमेशा -90 डिग्री होता है, क्योंकि इसके साथ में रियल पार्ट नहीं है, तो आपके पास में -90 डिग्री माइनस सेकंड वाले पार्ट का tan इनवर्स b अपॉन a, इमेजिनरी पार्ट आपके पास में ओमेगा t डिवाइडेड बाय 1। ये आपके पास में आ जाएगा अब आपको क्या करना है, पिछली क्लास के जैसे ये टेबल बनानी है आपको। टेबल क्या बनाएंगे अपन, ओमेगा, ओमेगा के बाद में अपन लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बाद में ओमेगा। सबसे पहले ओमेगा बराबर 0, ओमेगा बराबर 0 पे आपके पास में मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओमेगा यानी मैं यहाँ पे रखूँगा तो ओमेगा बराबर 0 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ समथिंग इज 0, तो 1 अपॉन 0 आपके पास में मैग्नीट्यूड आ गया। फेज एंगल जब मैं यहाँ 0 रखूँगा तो माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो -90 डिग्री माइनस 0 डिग्री आपके पास में कितना आ गया, -90 डिग्री, -90 डिग्री। उसके बाद में अपन एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू में यहाँ से आप रख के देखो 1 अपॉन टी। यदि मैं ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन टी पुट करता हूँ यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन टी, तो यदि मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन टी करूँगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी, तो रूट ऑफ 2, तो आपके पास में आ जाएगी टी डिवाइडेड बाय 2, टी डिवाइडेड बाय 2। मैग्नीट्यूड आपके पास में आ गया टी डिवाइडेड बाय 2 आपके पास में एक मैग्नीट्यूड आ गया। इसके बाद में आपको फेज की वैल्यू निकालनी है। यदि मैं यहाँ पे पुट करूँगा ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन टी, तो आपके पास में tan इनवर्स 1 बराबर 45 डिग्री, -90 डिग्री माइनस 45 डिग्री आपके पास में हो जाएगा -135। इसके बाद में सीधी अपन ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी में पुट कर देता हूँ। यदि ओमेगा की वैल्यू में इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0,
इन्फिनिटी पुट करूँगा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास में टोटल माइनस ऑफ 180 डिग्री। टेबल बन के आपके पास में आ गई है। अब आपको इसका पोलर प्लॉट करना है। बिल्कुल सिंपल है पोलर प्लॉट को प्लॉट करने का तरीका, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। कोऑर्डिनेट्स बना दो आप, कोऑर्डिनेट्स बना दी, लाइन डिस्प्ले अपने। अब सबसे पहले आपके पास में मैग्नीट्यूड पड़ा है, ओमेगा बराबर 0 पे इन्फिनिटी है, 1/t पे t/√2 है और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 है। पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कौन से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट क्लासेज में मैंने आपको बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम का टाइप ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सिस्टम का टाइप निकालेंगे सबसे पहले, ये वाला अपने पास में सिस्टम है, सिस्टम का टाइप निकालेंगे। अपन को हमेशा डिनोमिनेटर वाली टर्म को ही देखना है। जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसका डिनोमिनेटर वाली टर्म आप देख लो, वहां से आपके पास में टाइप ऑफ सिस्टम निकल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि s की पावर 1 सिंगल s वाली टर्म आपके पास में एक है। नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1। 0 पे, ओरिजिन का मतलब है मूल बिंदु पे, मूल बिंदु पे आपके पास में पोल कितने हैं, एक है। इसका मतलब टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टाइप कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम पावर ऑफ s, मैक्सिमम पावर ऑफ s इन डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है s की, इक्वल टू है आपके पास में s, आपके पास में सिंगल s है, इसको मैं यदि अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो s प्लस s² इंटू t, इसका मतलब आपके पास में है 2। इसलिए आपका पास में जो ऑर्डर आएगा सिस्टम का वो आ जाएगा। बस अब आपको बिल्कुल आसान हो गया इसको कैसे प्लॉट करना है। टाइप 1 होता, टाइप 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। टाइप 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। अपना सिस्टम क्या है, टाइप 1 है। टाइप 1 पे मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी। मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है, मतलब अपन इस पॉइंट पे कहीं प्लॉट नहीं कर सकते। कहीं से ऐसे ग्राफ आ रहा होगा अपने पास में, स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ओमेगा बराबर 0 से अपन हमेशा ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इन्फिनिटी से कहीं से आ रहा है आपके पास में ग्राफ, ओमेगा बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड आपका इन्फिनिटी है और फेज एंगल आपका है माइनस 90 डिग्री। तो आप नोटिस कर सकते हो कि आपका जो एंगल बन रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली माइनस 90 डिग्री बनेगा एट ओमेगा टेंड टू इन्फिनिटी पे। इसके बाद में ओमेगा बराबर 1/t, मतलब ओमेगा की वैल्यू कुछ 0 से ज़्यादा है, वहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड बनेगा t/√2। t/√2 मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट है कहीं पे, ये वाला पॉइंट मेरा जो आपका है वो t/√2 है। अभी आप ओनली मैग्नीट्यूड पे जाओ, उसके परिमाण पे मत जाओ, परिमाण पे जाओ, उसका साइन क्या है उस पर ध्यान मत दो। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास में t/√2 है और इसी पॉइंट पे आपका एंगल है -135 डिग्री। अपन क्लॉकवाइज लेंगे यहाँ से, तो इस पॉइंट तक 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, इसमें प्लस 45 और ऐड कर देते हैं अपन, तो आपके पास में एंगल आ जाता है, वो आ जाता है -45 डिग्री का। ये एंगल आपके बनेगा, वो एंगल बनेगा यदि मैं ओरिजिन से यहाँ से वाले से नापूं तो -135 डिग्री बन गया। इस पॉइंट को आप यहाँ पॉइंट पे मिला सकते हो, तो एक पॉइंट आपके ग्राफ का ये बन गया, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ है। अब एक और अपन को यदि पॉइंट मिल जाए तो अपना पोलर प्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अपन एक और वैल्यू ले रखी है, ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पे आपके पास में मैग्नीट्यूड आ रहा है 0, इसका मतलब इस पॉइंट पे आ रहा है मैग्नीट्यूड 0, इसी ओरिजिन पे ही होगा।
और एंगल आ रहा है -180 डिग्री, इसका मतलब आपका एंगल जो बनेगा वो यहाँ से इस पॉइंट तक बनेगा। तो आपका कुछ ग्राफ इस तरह से एंड हो रहा होगा। ये आपके ग्राफ का एंडिंग पार्ट बन गया, यहाँ से ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से मिड पॉइंट। तो आप एक तरह से ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब इन पॉइंट को मैं इस सारों को मिला दूँ तो ये आपके पास में पोलर प्लॉट बन जाएगा। आपके पास में सिस्टम टाइप 1 ऑर्डर 2 वाले सिस्टम का पोलर प्लॉट आपके पास में बन गया। ये कौन सी वैल्यू है? ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपका मैग्नीट्यूड 0 है और फेज एंगल आपका है -180 डिग्री। आपके पास में पोलर प्लॉट बन गया। इसी का यदि मेरे को निक्विस्ट प्लॉट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? अभी मैंने बताया रियल एक्सिस का मिरर इमेज ले लो। तो रियल एक्सिस का मिरर इमेज कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा। डायरेक्शन सेम ही रखनी है, इसका मतलब जिस तरफ डायरेक्शन जा रही थी उसी तरफ आपको डायरेक्शन रखनी है। जो डॉटेड वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों को मैं यदि मिक्स कर दूँ तो आपके पास में लिक्विड प्लॉट बन जाएगा। और डॉटेड लाइन को यदि मैं इरेज कर दूँ, डॉटेड लाइन को मैं हटा दूँ तो आपके पास में ओनली पोलर प्लॉट बन जाता है आपके पास में। बिल्कुल सिंपल था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब इसका एक और अपन नेक्स्ट क्लास में 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि ये वैल्यू आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये वैल्यू पूरी इतना ओमेगा की 1/t इस पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप टाइप ऑफ ऑर्डर देख लो सिस्टम का और वहाँ से यदि सीधा आपके पास में टाइप 0 सिस्टम है तो आपको खाली ओमेगा बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड निकालना है। यदि आपके पास में टाइप 1 के बाद में कोई भी सिस्टम है तो आपको वो भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पोलर प्लॉट कर सकते हो ओनली टाइप ऑफ ऑर्डर देख के। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।